नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के मुद्दे पर सचिन पायलट के अनशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार मीडिया से बात की। जब उनसे पायलट के अनशन को लेकर सवाल किया गया तो वे इसे टाल गए और कहा कि मेरा लक्ष्य फिलहाल महंगाई से राहत दिलाना है और सेवा करना है। लेफ्ट राइट कहीं ध्यान ही नहीं जाता है। एआईसीसी ने ट्वीट किया है कि राज्य स्कीम्स में नेतृत्व दे रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। गहलोत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्रायोरिटी है। यदि किसी प्रदेश में जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य दे दो तो बाकी का काम अपने आप हो जाएंगे। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने में सबसे अव्वल है। यहाँ पर 4-5 आईएएस आईपीएस सहित कितने लोगों को पकड़ा है और हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है क्या। गहलोत ने कहा, अगर हम ज्यादा छापे डालते हैं तो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे कि करप्शन ज्यादा है, इसका मतलब छापे बंद कर दें। ये सोच बहुत गलत है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से खटपट के बाद कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में बड़े बदलाव करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इशारा दिया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान को खत्म करने और पार्टी में एकता बहाल करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव का समय और इसकी प्रकृति कई कारकों पर निर्भर करेगी। इसमें अन्य सीनियर नेताओं से प्रतिक्रिया और राज्य की राजनीतिक स्थिति का आकलन भी शामिल है। चांदी ने 77,000 रुपये प्रति किलो का स्तर कायम कर लिया है। पिछले एक साल में चांदी 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक उछल गई है। अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो चांदी के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसी तेजी ने निवेशकों को भले ही मालामाल कर दिया हो, लेकिन जयपुर में चांदी से जुड़े आधे व्यापारी इस तेजी की आंधी में उड़ गए। खासतौर पर चांदी के निर्यात से जुड़े छोटे व्यापारियों की हालत खराब हो गई है। आंकड़ों की बात करें तो करीब 30% यानी 500 व्यापारियों की दुकानें बंद हो चुकी है। विदेशों से यहाँ के व्यापारियों को एक मुश्त ऑर्डर मिलते हैं जिन्हें ये 6 महीने या फिर साल भर में पूरा करते हैं, लेकिन ऑर्डर मिलने के बाद चांदी की कीमतों में लगातार तेजी आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, ओपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार के समय हुए करप्शन पर कार्यवाही नहीं होने के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट मंगलवार देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। अनशन के बाद पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन के अनशन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी है। रंधावा ने दिल्ली में पायलट को लेकर पूछे सवालों के जवाब में कहा कि वे राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार राजस्थान के लीडर्स के साथ। वहीं पायलट गहलोत मामले को लेकर आज गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष के घर मीटिंग हो सकती है। जोधपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की खाद्य सुरक्षा टीम ने बुधवार को फलौदी में मलारण स्थित राधे केम फूड नमक रिफाइनरी पर कार्यवाही कर मानक के अनुरूप आयोडीन नहीं मिलने पर 1,07,000 किलो खाद्य नमक जब्त किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुधवार को विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि फलौदी क्षेत्र के मलारण स्थित राधे केम फूड नमक रिफाइनरी में आयोडाइज नमक के राधे ब्रांड 50 किलो के कट्टों से जांच पर आयोडीन नहीं पाया गया। इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। शेष करीबन 35,000 किलो नमक जब्त किया गया है। महाकोश ब्रांड के 1 किलो की पैकिंग में 2880 बैग्स में करीबन 72,000 किलो पैकशुदा नमक की मौके पर जांच करने पर आयोडीन तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। सैंपल लेकर इस नमक को भी जब्त किया गया है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। उनकी याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली। जयपुर में आईआईएस विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को एपीजे अब्दुल कलाम सभागार शिप्रापत मानसरोवर जयपुर में 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक गुप्ता ने की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर महेश कोटबागी, डायरेक्टर रोटरी इंटरनेशनल एवं वीरेंद्र पी शर्मा, सीईओ पीटी मित्र, अदी प्रकाशा, जकार्ता इंडोनेशिया को डी लिट ऑनरिस कोसा से नवाजा गया। इस दौरान 2,870 छात्राओं को विभिन्न संकायों में डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें से 177 पीएचडी, 722 पोस्ट ग्रेजुएशन, 2031 अंडर ग्रेजुएशन शामिल हैं। मेधावी स्नातकों को 99 गोल्ड मेडल,
18 फ्लैग्स और 30 एंडोमेंट और 499 को मेरिट सर्टिफिकेट दिए गए। अशोक गुप्ता ने अपने स्वागत भाषण में दर्शकों को आईआईएस विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों से अवगत करवाया। राजस्थान समेत देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कक्षा 2 से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपने घर के नज़दीक बने केंद्रीय विद्यालय में ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद खाली सीटों के आधार पर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। राजस्थान समेत देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 2री से 10वीं क्लास तक के एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जयपुर शहर की नामी वकील लता सारड़ा को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट लंदन के भारत की महिला विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सारड़ा को काउंसिल की निदेशक साराह जे मार्चिंगटन की ओर से एक अधिसूचना जारी कर नियुक्त किया गया है। लता सारड़ा ने हाल ही में अपने दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं के साथ कई मुद्दों पर कानूनी विचार विमर्श किया था। साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिंदल लॉ चैम्बर्स में अन्य जजों के अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इसी दौरान इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के अध्यक्ष से मुलाकात का मौका मिला और कानूनी विषयों पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना की गई। इस दौरान ट्रेन 110 की स्पीड से दौड़ी। साथ ही यात्रियों को खाने के साथ साथ आइसक्रीम भी सर्व की गई। वहीं लोग ट्रेन में वाईफाई के लिए परेशान होते दिखे। कुछ लोग ट्रेन देखने के लिए चढ़ गए, लेकिन अंदर ही फंस गए। ट्रेन की हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की धरती को आज पहले वंदे भारत ट्रेन मिली। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत ट्रेन से जयपुर दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि सचिन पायलट या तो माफी मांगे या ये साबित करें कि पिछली भाजपा सरकार में हुए कथित अवैध खनन का पैसा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है। पायलट ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा उसमें कहा गया है कि राजस्थान में अवैध खनन का पैसा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रहा है। सर्राफ ने कहा कि पायलट ईमानदार और देश को समर्पित भाजपा शीर्ष नेतृत्व को ललकारने की हिमाकत न करें। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के उच्च आदर्शों का तो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे माथुर आयोग हो या कालीन मामले में सुप्रीम कोर्ट, सबने वसुंधरा सरकार को क्लीन चिट दी है, फिर किस बात का अनशन। नापासर में प्याज के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद को लेकर इस बार क्षेत्र के काफी किसानों ने प्याज की खेती कर रखी है और प्याज की उपज भी बम्पर हुई है, लेकिन फसल के भाव नामात्र के होने से प्याज की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि खेती में नवाचार कर अच्छी आमदनी को लेकर इस बार प्याज की खेती की थी और प्रति बीघा 90 से 100 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी प्याज का भाव 3 से 5 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। फसल का दाम कम मिलने से किसानों का फसलों पर हुआ खर्च का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई। बुधवार को जन आक्रोश प्रदर्शन चल रहा था। संजय शर्मा अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड कूदकर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। वो कोने में जा गिरे। मामला बिगड़ता देख जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक की पिटाई के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग करने लगे। बुधवार को जन आक्रोश प्रदर्शन के दौरान सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश संगठन मंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद बालकनाथ योगी, पूर्व मंत्री हेम सिंह, शहर विधायक संजय शर्मा और विधायक मंजीत चौधरी समेत कई बीजेपी नेता कंपनी बाग पहुंचे थे। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने बुधवार को अपनी टीम के साथ अपनी आने वाली नई फिल्म के लिए बूंदी के ऐतिहासिक स्मारकों गढ़ पैलेस और रानी जी की बावड़ी सहित अन्य का अवलोकन किया। अभिनेता फरहान अख्तर ने बूंदी शहर और आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों पर आगामी दिनों में अपनी आने वाली नई फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन चिन्हित की है। फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर बूंदी गढ़ पैलेस के अंदर मौजूद चित्रशैली और रानी जी की बावड़ी की फोटो अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।